अब एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उस छोटी सी कहानी से मतलब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से एक परफेक्ट फ़ोटो लेने के लिए क्यों इतने पैसे लिए जाते हैं। कंपनी होती है, ठीक है जी। उस कंपनी में बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है वो, ठीक है, जहाँ पे पर दिन का लाखों का टर्नओवर होता है, ठीक है। लाखों का काम होता है एक दिन में उस फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। अब एक दिन क्या होता है, वो फैक्ट्री ख़राब हो जाती है, जो उसकी मशीनरी ना बहुत बड़ी मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है। अब वो ख़राब अगर रहेगी तो क्या हो गया, पर दिन उसको लाखों का नुकसान हो रहा है। तो उसने क्या किया, बंदे ने, जो उसका मालिक था, उसने पूरे इंडिया से बंदे को बुलाया, ठीक है, जो मैकेनिक थे। सब ने उसको देखा पर ठीक नहीं हुई वो मशीन, ठीक है। अब क्या होगा, एक दिन में तो 1 लाख का घाटा उसके हो गया। अब क्या किया, अगले दिन नेक्स्ट डे उसने क्या किया कि इंडिया में जितने भी मैकेनिक थे वो उस मशीन को ठीक नहीं कर पाए। उसने क्या किया, फ़ौरन से कोई एक मैकेनिक था उसको बुलाया, ठीक है। उसे पता लगा कि वो एक मास्टर है इसके मशीन को ठीक करने का, उसको आइडिया है, ठीक है। उसको बुलाया गया, वो प्लेन के माध्यम से आया, अगले दिन आया और जैसे ही वो उस फैक्ट्री में आया और उसने क्या किया, उस फैक्ट्री के चारों तरफ घूमा। वो चारों तरफ घूमने के बाद जब उसने देखा कि एक्चुअली में इसमें दिक्कत क्या है, अब क्या करना, उसने एक हथौड़ी मंगवाई, ठीक है जी। एक थौड़ी मंगवाई, एक स्क्रू ड्राइवर मंगवाया, है ना, वो 2 चीज़ें मंगवाई उसने। इसको मंगाने के बाद जैसे ही वो थौड़ी आई उसके पास, वो सीधा उस जगह पे गया। उसे मालूम था कि कहाँ से ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसने क्या था, एक स्क्रू था, ठीक है, बहुत सारे स्क्रू होंगे उस फैक्ट्री में लगे हुए, उस मशीन में लगे हुए, ठीक है। वो उसी जगह पे गया, उसने क्या किया, उस जगह पे उसने एक हथौड़ी मारी, ठीक है, एक हथौड़ी मारी और फिर क्या किया, उसने स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा उसको घुमाया और उसको एडजस्ट किया। जैसे उसने एडजस्ट किया और वो मालिक के पास गया कि आपकी मशीन ठीक हो गई है, और वो परेशान हो गए, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने एक ही हथौड़ी मारी, थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर हिलाया और मशीन कैसे ठीक हो सकती है। मशीन चलाने को कहा गया, जैसे मशीन चलाई, मशीन ओके। क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है? कोई मशीन ख़राब है, वो हथौड़ी मारेगा, वो ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे उसकी वर्षों की मेहनत है, ठीक है। उसे आइडिया हो गया कि कौन सा पार्ट ख़राब है, कि किस वजह से ख़राब है और उसको कितना टाइट करना है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब उसने क्या किया, अब उससे बिल मांगा कि तुमने ये मशीन को ठीक किया, बिल दे दो। उसने क्या किया, उसने बिल दे दिया मालिक के लिए, बिल भेज दिया उसको। उसने क्या किया, 1,01,00,000 रुपये बिल दिया उसने, ठीक है, उस हथौड़ी को लगाने का। अब वो जो मालिक है ना, वो बड़ा परेशान हो गया, अरे ऐसे कैसे, तुमने तो एक ही हथौड़ी मारी और 1,00,000 रुपये ले लिए, 1,01,00,000 रुपये ले लिए, ऐसा क्यों। वो पूछने लगा उसे कि इतना ज़्यादा आप क्यों चार्ज कर रहे हैं, ठीक, इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं। अब वो जो मैकेनिक था ना, वो बताता है कि भाई जो ये मैंने हथौड़ी मारी ना, इसके मैंने 100 रुपये लिए, सिर्फ हथौड़ी मारने के मैंने 100 रुपये लिए और वो घुमाने के एडजस्ट करने के उसके 100 रुपये लिए। अब जो 1,00,000 रुपये मैं ले रहा हूँ, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे वो बरसों की मेहनत मैंने की हुई है, उसके मैं 1,00,000 रुपये ले रहा कि कहाँ पे मैंने वो हथौड़ी मारी और कितना मैंने एडजस्ट करना है, उसके उसने 1,00,000 रुपये लिए। ठीक फोटोग्राफर भी ऐसा होता है। लोग सोचते हैं ना, यार तुमने तो एक क्लिक किया और तू इतने पैसे ले रहा है, एक क्लिक किया, यही सोचते हैं ना, एक क्लिक किया इतने पैसे ले रहा है, ठीक है। तो वो एक क्लिक के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, वो बहुत सारे तजुर्बा होता है उसे, ठीक है, कि किस टाइम मैंने कौन सी क्लिक करनी है। एक फोटोग्राफर जो है ना, जब सूरज ढलता है ना, उस टाइम वो फ़ोटो खींचता है, सूरज की, ढलते हुए सूरज की फ़ोटो खींच रहा है। वो क्या करता है, परफेक्ट शाम के टाइम जाता है, पहले दिन फ़ोटो खींचता है कि अच्छी फ़ोटो किस टाइम आएगी। फिर दूसरे दिन जाता है, सूरज ढल रहा होता है, फिर थोड़ा सा आगे पीछे करके अगले दिन थोड़ा सा टाइमिंग 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद वो फ़ोटो खींचता है।
तो 1 महीने तक रेगुलर वो फ़ोटो खींचता है वहाँ पर, ठीक है। अब 1 महीने के बाद जाता है वो, उसको पता है कि किस टाइम में सूरज इस एंगल में होता है और उस टाइम जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो परफेक्ट फ़ोटो आती है। अब उसे आइडिया हो जाता है 1 महीने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए एक फ़ोटो क्लिक करने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है। वो जो फ़ोटो क्लिक करता है, इसीलिए वो फोटोग्राफर इतना ज़्यादा चार्जेस करता है। एक शादी को खींचने के लिए 50,000 से 3 लाख 5 लाख तक का चार्ज करता है फोटोग्राफर, ठीक है। अब तुम इनसे कौन फोटोग्राफर बनना चाहता है किसी के मन में क्या मैं फोटोग्राफर बनूं? पैसा कोई नहीं कमाना चाहता। देखो फोटोग्राफी जो है ना, जो फोटोग्राफी है टोटल इंटरेस्ट वाली गेम है। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो बोलेगा मैं फोटोग्राफी करनी है, तो कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देगा। अगर इंटरेस्ट है, अगर अंदर से वो है जज्बा करने का, तभी फोटोग्राफर बन सकता है, ठीक है। अब एक फ़ोटो खींचने के लिए सबसे पहले एक बंदा आ जाओ, एक बंदा आ जाओ, कोई भी आएगा साइड वाला से बैठेंगे। कहने ये क्लिक करने का, ठीक है। इस पर क्लिक करना, फ़ोटो खींचना। अब देखो बंदे ने कैसे फ़ोटो खींचा, ऐसे किया ना, ऐसे किया ना। अब फ़ोटो कैसे खींचा जाता है एक्चुअली में? सबसे पहले इसको ऐसे ऐसे हैंडल किया जाता है, ऐसे पकड़ा जाता है कैमरे को, ठीक है। अब क्या करे, फ़ोटो खींचने के बाद अब एक आध स्पॉट यहाँ पे लिए जाती है ऐसे, ठीक है। हो गया ना ये, ठीक है। अब तीसरा एंगल पता है क्या करना, तीसरा एंगल इसको ऐसे चिपका देना, ऐसे, ठीक है। जब ये ऐसे चिपकेगा ना, अब यहाँ देखेगा, अब कैमरा हिलेगा नहीं क्योंकि ये एक स्पॉट बन गया उसका, ठीक है। अगर ऐसे करेगा ना तो धक्का लग सकता है। जब ऐसे होगा ना, ऐसे, अब सामने देख रहा बंदा, अब क्लिक करेगा, ये फ़ोटो हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही फ़ोटो खींचेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, शेक कर रहा है कैमरा, तो फ़ोटो मतलब हिल सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर ऐसा करके ये एंगल बना दिया और ये सामने, और ये फ़ोटो खींच दिया। जिस तरफ इस तरफ खींचना, इस तरफ खींचना, इस तरफ। लेकिन उसके बाद में इतना आइडिया हो जाता है कि बंदा एक हाथ से भी इस तरह से क्लिक करके फ़ोटो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है, क्योंकि ये शेकिंग नहीं होगा कैमरा, ठीक है। तो अब फ़ोटो खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 सेटिंग में